हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज आपके लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको हर किसी चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, और क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ बड़ी डिटेल से आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पर देखिए, बहुत लोग कमेंट थी कि जो हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आती है उसको डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और जो डीसी होती है उसको एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। अब देखिए, जो घर में हमारी एसी वोल्ट आती है 220, 230, कभी-कभी 240 भी आती है कभी-कभी। वो तो ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर वो कितना दे रहा है। अब देखिए, 220 वोल्ट नॉर्मली हमारे घरों पे आती है, तो वो एसी वोल्टेज होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, हमारे घरों में जो-जो चीज़ें चलती हैं, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है या मोबाइल चार्जर है, ये सभी एसी से चलती हैं, लेकिन आउटपुट ये डीसी करती है। बाकी जो फ्रिज है, गीज़र है और कुछ चीज़ें हैं जो एसी पे काम करती हैं, वो ज़्यादा वोट की होती हैं। बट जो हम चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं वो एसी से चलती है और वो डीसी आउटपुट करती है। अब वहाँ पर क्या होता है, उनके अंदर क्या चीज़ें ऐसी लगी होती है। अब देखिए, एक आजकल जितने भी सर्किट आ रहे हैं सब एसएमपीएस बेस्ड हैं, जिनमें एसी जा रही है और एसएमपीएस में आईसी और छोटा एसएम ट्रांसफार्मर लगाता है। उसके बाद वो स्विचिंग करके आउटपुट में डीसी हो जाता है। अब पहले की जो प्रोसेस थी वो ट्रांसफार्मर वाली थी, इस तरीके के ट्रांसफार्मर मार्केट में आया करते थे। अब वैसे सर्किट में ट्रांसफार्मर कम से कम हो गए, सभी एसएमपीएस बेस्ड हैं। तो पहले जितने भी चीजें थी वो ट्रांसफार्मर पे चलती थी। अब जो घर में एसी वोल्ट आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो चीज होती है, जो कंपोनेंट होता है, वो होता है एक रेक्टिफायर। 4 डायोड से मिलके एक रेक्टिफायर बनता है। वैसे रेक्टिफायर अलग आजकल 4 लेग वाले भी आ गए हैं, जैसे आपने इंडक्शन कुकटॉप में देखा होगा। तो रेक्टिफायर देखिए, 4 डायोड से मिलकर एक रेक्टिफायर बनता है। अगर आपको बनाना हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके सीख सकते हैं, या फिर आपको गूगल पे रेक्टिफायर का पूरा प्रोसेस, पूरा डायग्राम मिल जाएगा। तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी से 220 वोल्ट डीसी चाहिए, तो आप रेक्टिफायर में डायरेक्ट 220 वोल्ट दे दो, तो ये डायरेक्ट 220 वोल्ट डीसी निकालेगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास पहले में कुछ वीडियो लंबी भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो अभी कितना वोल्ट यहाँ पर एसी आ रहा है देखते हैं। इसमें कितना वोल्ट एसी आ रहा है पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 217, एक सेकेंड, 217 वोल्ट समथिंग आ रहा है। यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली टच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हाँ, अभी देखिए यहाँ पर 200 ऊपर नीचे हो रहा है, एक फ्लैक्चुएशन इसमें बन रही है। 218, 17, 37 ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मान के चलिए कि इसमें 217 वोल्ट एसी आ रहा है। अब इसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तो रेक्टिफायर हमने बना के रखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रेक्टिफायर पे इसको दे देंगे। तो रेक्टिफायर का इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आउटपुट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो आउटपुट जहाँ से होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर हमने रेक्टिफायर में इनपुट दे दिया है। अभी रेक्टिफायर से हम लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से रख लेता हूँ ताकि ये हिले ना कहीं भी, और इसमें हम चेक करें। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है, और ये हिलना नहीं चाहिए बस। अभी देखिए, इसमें इनपुट कितना एसी जा रही है वो पहले आपको दिखा देता हूँ। इनपुट एसी जा रही है 200, ये अप डाउन कर रहा है। मुझे मल्टीमीटर पे थोड़ा सा डाउट है, तो मल्टीमीटर को ही मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे सही रीडिंग यहाँ पर मिल सके। अभी मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट करता हूँ एसी वोल्ट पे। अब यहाँ पर शायद बहुत सही वैल्यू मुझे दिखाई है, ये एक्यूरेट दिखा रहा है। 221 वोल्ट हमारे घर पे भी आ रही है एसी वोल्ट। अब ये डीसी में कितना कन्वर्ट कर रहा है देखिए, यहाँ पर डीसी ये दिखाएगा ही नहीं जब तक हम इसको डीसी पे सेट नहीं कर देंगे। अब मैंने इसको डीसी पे सेट कर दिया, तो अब ये दिखा रहा है कितना, डीसी 204 वोल्ट। इसने रेक्टिफाई करके 4 वोल्ट एक्स्ट्रा, सॉरी 204 वोल्ट थोड़ा सा घटा के इसने दे दिया है। अब ये प्लस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है। देखिए, अगर हम इस तरीके से इसको कर देंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा, नेगेटिव में दिखा देगा। तो ठीक है, ये है प्लस, अब ये है माइनस। तो यहाँ पर देखिए, एक रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर ये तो हमने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमने बहुत कम वोल्टेज चाहिए
तो एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ट्रांसफॉर्मर हमारा, देखिए अब रिक्वायरमेंट आपको कितने वोल्ट की है वो तो आपको पता होगा कि रिक्वायरमेंट सपोज हमें लगभग 9 से 12 वोल्ट की, 9 है, ये कितने वोल्ट का है ट्रांसफॉर्मर, ये 9 वोल्ट का है, वैसे 12 वोल्ट मैंने ऐसे लिख दिया इस पे। तो एक 9 वोल्ट का सपोज ये ट्रांसफॉर्मर है। अगर हमें 9 वोल्ट, 9 से 10 11 वोल्ट डीसी की जरूरत है, तो उसी हिसाब से हम जितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी उतने वोल्ट का हम एक ट्रांसफॉर्मर लेंगे। और ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट वाला है, जहाँ से हमें कम वोल्टेज मिल रही है, उस साइड को हम रेक्टिफायर पे क्या होगा, हम उसके लाइव और न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लाइव और न्यूट्रल ही आउटपुट करता है, डीसी आउटपुट नहीं करता। डीसी सिर्फ ये रेक्टिफायर इसको बनाएगा। अब इसमें हम लाइव न्यूट्रल इसमें जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। तो जितने वोल्ट आउटपुट में रिक्वायरमेंट होगी उतना हम लगाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चलिए अभी बताऊंगा। पहले मैं इसमें एक चीज, इसको पहले मैं सही तरीके से इस तरीके से वो कर लेता हूँ, दबा देता हूँ। हाँ, अब मैं इसको देखिए वोल्टेज दूंगा और ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट कर दूंगा डायरेक्ट एसी वोल्ट के साथ में। वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें। अभी डीसी बनाना भी सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी सर्किट के, देखते रहना। अभी मैंने ट्रांसफॉर्मर को जोड़ दिया है। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर कितना वोल्ट, पहले तो हम एसी वोल्ट चेक करेंगे इसमें कि ट्रांसफॉर्मर कितना एसी वोल्ट यहाँ पर वो कर रहा है, ले रहा है, सॉरी दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा 10.25 वोल्ट यहाँ पर दे रहा है एसी वोल्ट। और रेक्टिफायर कितना वोल्ट डीसी बना रहा है इसको, रेक्टिफायर इसको बना रहा है कितना, 8.8 वोल्ट ये रेक्टिफायर इसको डीसी बना रहा है। और आपने बहुत सर्किट में देखा होगा कि रेक्टिफायर से पहले एसी वोल्टेज कम होती है, रेक्टिफायर के बाद वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि रेक्टिफायर के बाद में एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कि इसकी जो वोल्टेज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर जो है ना अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। अब देख लेना यहाँ पर वोल्टेज, कैपेसिटर का जो प्लस होगा प्लस में, माइनस माइनस में लगा लेना, गलत कनेक्शन मत करना। कैपेसिटर 2 सेकेंड लगेंगे फटने में, तो गलत कनेक्शन नहीं करने हैं। अब जहां पर 108 वोल्ट डीसी दिखा रहा था, वहां पर कितना दिखा रहा है, देखो अब 12.5 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमने कैपेसिटर इसके ऊपर पैरेलल पे जोड़ दिया। और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर होती है, और जब भी कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टोर होती है, वो हमारे जो डीसी में फ्लैक्चुएशन होती है उसको खत्म कर देती है। याद रखना, कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करेगा, और कॉइल का भी काम फिल्ट्रेशन का होता है। जितने ज्यादा कंपोनेंट्स आपके प्राइमरी सेक्शन में लेंगे, उतना ज्यादा आपका वोल्टेज बिल्कुल फिल्टर होएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको 12 वोल्ट की जरूरत है तो एक ट्रांसफॉर्मर लीजिए और इस तरीके से आप इसको 12 वोल्ट, और इससे एक आप फैन भी चला सकते हैं, डीसी फैन भी चला सकते हैं इससे। घर पे अगर आपकी डीसी फैन हो तो यहाँ से आप प्लस माइनस लेके डीसी फैन चला सकते हैं। इधर पे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये मात्र 12 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। अगर हम डायरेक्ट 220 पे हाथ डाल देंगे तो करंट लग जाएगा। तो ये तो है एसी को डीसी बनाने का एक छोटा सा तरीका। अब डीसी को एसी कैसे बनाए, चलिए वो भी आपको मैं दिखा ही देता हूं। एक चीज मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, डीसी को एसी बनाने के लिए इन्वर्टर सर्किट की जरूरत होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि मॉसफेट होता है, आईसी होती है, और एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर होता है, या फिर कभी कभी ट्रांसफॉर्मर बाहर से भी लगाना पड़ता है। तो 3 चीजें मेन होती है इन्वर्टर के अंदर। अब देखिए जो हमारी घर में जो एसी वोल्ट आती है ना, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 1 सेकेंड में 50 बार एक जो बल्ब होता है वो जलता भी है, बुझता भी है। इतनी तेज उसमें स्पीड होती है, 1 सेकेंड के अंदर मान लीजिए एक बल्ब 1 सेकेंड के अंदर 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है। तो जो उतार चढ़ाव इसमें होता है वो 1 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है, वो हम अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। 1 सेकेंड की इतनी स्पीड होती है, उसे ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रिक में होती है। अदर कंट्री में किसी किसी में 60 हर्ट्ज की भी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी पे एसी काम करती है। उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और जो हमारे घरों में ये डीसी बैटरीज होती हैं, ये डायरेक्ट करंट पे काम करती है, यानी कि जो डीसी होती है वो डायरेक्ट करंट पे काम करती है। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी लाइन बिल्कुल सीधी होती है। तो ये तो बिल्कुल उसमें एक इसका जो है टूल आता है, बट मेरे पास नहीं है, वो कभी आएगा तो उसके भी बिल्कुल दिखा दूंगा किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम मेजरमेंट करते हैं।
अगर आपको उस टूल का नाम पता हो तो कमेंट करके बताना, जिनको नहीं पता है मैं बता दूंगा कमेंट करके। और उस टूल का जो फर्स्ट नेम है वो ओ से स्टार्ट होता है, मुझे कमेंट करके जरूर, कुछ सवाल आपके लिए भी। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, पहले आपको मैं बता दूं। स्टेप डाउन मींस ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। यहाँ पे 220 वोल्ट गया तो इसने स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट बनाया, जितना का इसका वो रहेगा डाटा उसी हिसाब से करेगा। अब यहाँ पर इसको हम स्टेप अप के रूप में भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दूं जो कि बिल्कुल 220 वोल्ट का एक बल्ब है, इधर पे जोड़ दूं। पहले मैं आपको डीसी से चला के बल्ब दिखाता हूँ, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एसी वोल्टेज में चलने वाला एक बल्ब है। अच्छा एसी वोल्टेज से चला के आपको दिखा देता हूँ, ये बल्ब बिल्कुल ये काम करता है। ये देखो ये काम करेगा क्योंकि ये एसी वोल्ट पे काम करता है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा इन्वर्टर बना के आपको दिखाऊं तो देखिए, अब ये ट्रांसफॉर्मर है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम यहाँ पर छोड़ देंगे और प्राइमरी वाइंडिंग जहां से हम 220 वोल्ट पहले दे रहे थे, अब हम उल्टा करेंगे, इसमें बल्ब को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक बल्ब को इसमें कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर हमने बल्ब को कनेक्ट कर लिया है और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या है कि हम इसको अगर बैटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट मार रहा है। देखो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, बैटरी के अंदर डायरेक्ट करंट है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, और जो एसी काम कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो एसी से चलने वाला है, डीसी से चलने वाला नहीं है। कोई भी ट्रांसफॉर्मर को आप डीसी वोल्टेज से नहीं ऑपरेट कर सकते, क्योंकि वो एसी से चलता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये इसके अंदर जो ईआई कोर होती है उसके बाहर एक कॉइल लपेटी गई होती है। जो ईआई कोर होती है वो वहां पर मैग्नेट उसमें तब बनेगा जब उसमें एसी वोल्ट जाएगी, क्योंकि एसी वोल्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर हम इसको डीसी दे दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, ये शॉर्ट मार देगा। ये देखिए इस तरीके से शॉर्ट मार देगा, कुछ देर लगाए रखो तो इसके अंदर की कॉइल जल जाएगी। लेकिन इसको हम फ्रीक्वेंसी देंगे, एक अदर सोर्स हमारे पास है, वो है कुछ ये सोर्स हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वायर को इसमें जोड़ लिया है। हाँ एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से इसको टच करो छोड़ो, टच करो छोड़ो, यानी कि फ्रीक्वेंसी बनाओ इसकी, यानी कि एक सेकंड में अगर आपकी इतनी स्पीड है कि एक सेकंड में इसको 50 बार इस तरीके से टकराओ तो ये बल्ब 100% जल सकता है। लेकिन हमारे हाथ में इतनी स्पीड नहीं कि हम एक सेकंड में इसको 50 बार टकराएं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ, बट मेरे पास कोई बोर्ड नहीं, कोई ऐसा टूल नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ में समझाऊँ, बट बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ तो वो आपके भी काफ़ी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें साफ हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, देखिए हम इसको साथ में टच नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम एक ड्रिल मशीन लेंगे और ड्रिल मशीन को इसके ऊपर इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से चलाते हैं तो क्या होगा, एक सेकेंड, काफी गर्म हो गया ये। अब ड्रिल मशीन को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चलाते हैं, या इस तरीके से अगर चलाते हैं तो क्या होगा, एक सेकेंड, कुछ डिस्टेंस हमसे बना के चलनी होगी। आप देखेंगे कि बल्ब जल रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रिल मशीन क्या है, उसको टच कर रही है, छोड़ रही है, लेकिन इसके अंदर काफी स्पीड है। अब यहाँ पर ये जो इसके खांच बने हुए हैं इसमें टच हो रहे हैं और छूट रहे हैं। ये काफी स्पीड की वजह से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। अब कंटिन्यूसली इसलिए जला क्योंकि इसमें भी ज्यादा स्पीड नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में इसको इतनी स्पीड चाहिए कि एक सेकंड में 50 बार जले और बुझे। अब एक हम इसमें कैपेसिटर लगा के देखते हैं, क्या पता कुछ देर और ये जल जाए। तो इसमें कैपेसिटर लगाएंगे वोल्टेज को स्टोर करने के लिए, और डायोड भी यहाँ पर लगाते हैं। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कुछ नया देखने की। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर हम लगाएंगे उसकी वोल्टेज थोड़ा सा हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 25 वोल्ट का नहीं लगेगा, यहाँ पर लगभग 450 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज बन रही है जो कि बल्ब के लिए यहाँ पर उपयुक्त है। तो ये तैयार हो गया हमारा रेक्टिफायर सर्किट। इसमें हम प्लस प्लस और माइनस माइनस जोड़ेंगे, तो ये हमारा रहेगा
ट्रांसफॉर्मर से आने वाला प्लस प्लस, और कैपेसिटर के अपोजिट को हम इसमें जोड़ देंगे इसको। अच्छा, ये एसी वोल्ट से चलने वाला है तो इसमें प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, तो उसको हम कैसे भी इधर पे जोड़ लेंगे। हम इसका उपयोग सिर्फ स्टोरेज थोड़ा सा, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है वोल्टेज की, वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर कैपेसिटर लग जाएगा तो थोड़ा हमें लगता है कि बैकअप 1-2 सेकंड का और एक्स्ट्रा मिले। अब यहाँ पर ये हो गया। अब आप देख लो यहाँ पर, ये देखो। अब थोड़ा सा हम अगर हाथ से भी टच कर रहे हैं तो होगा क्या कि ये बहुत ही आसानी से जल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर अभी वोल्टेज स्टोर क्या हो रहा है कि हम हाथ से टच कर रहे हैं तो एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, और ये जो वहां से वोल्टेज निकलेगी कैपेसिटर थोड़ा सा स्टोर कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर का स्वभाव है वोल्टेज को स्टोर करने का। तो अभी हाथ से भी टच कर रहे हैं तो स्पीड में करेंगे तो ये अगर और स्पीड बढ़ जाए इसके द्वारा तो ये बल्ब को देर तक जा सकता है। ये सिर्फ मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं। एक सेकेंड, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए वरना हमारा ट्रांसफॉर्मर तो चला ही जाएगा हमेशा के लिए। काफी अंतर आया है, काफी अंतर आया है कैपेसिटर को इसमें जोड़ने से। ये देखो, हाथी से वो हो जा रहा है भाई, कैपेसिटर को जोड़ने से हाथ से काम करने लग जा रहा है। तो ये है भाई हमारा सारा खेल। अब यहाँ पर देखिए, इन्वर्टर सर्किट का हमने यूज नहीं किया। हमने क्या किया है, इसमें बैटरी के साथ में इसको डायरेक्ट जोड़ा है, बस हमने फ्रीक्वेंसी जनरेट करी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की इन्वर्टर नहीं है, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया है। वो हमने बताया कि किस तरीके से इन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर कोई चक्का तो होता नहीं है, इन्वर्टर के अंदर मॉसफेट होता है, आईसी होती है। आईसी मॉसफेट को एक पल्स देगी और मॉसफेट उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब मॉसफेट एक फ्रीक्वेंसी बनाएगा और ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देगा, ट्रांसफॉर्मर स्टेप आउट करके इसको देगा। कुछ ऐसी प्रोसेस इन्वर्टर के अंदर होती है। बाकी कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी एसी को डीसी बनाने की जो प्रोसेस है वो बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दी है। सपोर्ट करेंगे तो और एक बोर्ड लाके उसमें थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो अभी फिलहाल ऐसे ही काम चला रहा हूँ मैं, लेकिन आने वाले टाइम पे कुछ एडवांस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।